बलूचिस्तान के मास्टुंग इलाके में बलूच लड़ाकों ने एक बड़ा हमला किया। बलूच विद्रोहियों ने बैंक और सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया है। इसके बाद उनकी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ चल रही है। ये जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 बलूच विद्रोहियों की मौत की भी खबर है। इससे पहले 31 जुलाई को भी इसी तरीके से बलूच लड़ाकों ने मास्टुंग पर हमला कर पुलिस थाने और अन्य सरकारी इमारतों को आग के हवाले किया था। 48 घंटे तक तब शहर पर कब्जा रखा था और आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे के आसपास ये बलूच विद्रोही एक बार फिर मास्टुंग में सरकारी इमारत और बैंक पर इन्होंने हमला बोल दिया। तहसील में ब्लास्ट किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बलूच विद्रोहियों ने किस तरीके से यहां मास्टुंग इलाके में तबाही मचाई है, उसी की गवाही देती ये तस्वीरें। जो आगजनी यहां पर की गई है बैंक में, सरकारी इमारतों में, उसी आग से उठता ये धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। तो भारतीय समय अनुसार दोपहर के 12 बज रहे थे और इसी दौरान बलूच विद्रोहियों की तरफ से यहां सरकारी इमारत को, बैंक को निशाने पर लिया गया। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान का ये मास्टुंग इलाका और यहीं पर बलूच लड़ाकों ने हमला बोला। एक बैंक बताया जा रहा है और सरकारी इमारत बताई जा रही है जिसे आग के हवाले किया गया है। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ चली। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान 2 बलूच विद्रोहियों की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी 48 घंटे तक बलूच विद्रोहियों ने इस जगह पर अपना कब्जा जमाए रखा है। पाकिस्तान की जो सेना है, जो पुलिस है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस दौरान 48 घंटे तक जब यहां बलूच विद्रोहियों ने अपना कब्जा जमाया था, कुछ भी कर पाने की। और अब आज एक बार फिर बलूच विद्रोही पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की पुलिस और वहां की सेना को चुनौती देते हुए यहां मास्टुंग इलाके में एक बैंक और सरकारी इमारत जिसे बलूच विद्रोहियों ने निशाने पर लिया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और बलूच विद्रोहियों के बीच गोलीबारी भी हो रही है, मुठभेड़ भी हुई है, उसकी खबर भी सामने आई है जिसमें 2 बलूच विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। तो मास्टुंग इलाके को निशाना बनाया गया है बलूच विद्रोहियों की तरफ से। मास्टुंग इलाका पहले भी बलूच विद्रोहियों के निशाने पर रहा है। एक बार फिर बलूच विद्रोहियों ने यहीं मास्टुंग में एक बैंक और सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया, वहां पर आगजनी की। बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच गोलीबारी की भी खबर सामने आई है। तो अब एक तरफ पाकिस्तान बलूच विद्रोहियों से जूझ रहा है, दूसरी ओर कर्ज में डूबा पाकिस्तान पीओके में संपत्तियां बेच रहा है। कंगाल पाकिस्तान की नजर पीओके पर जा टिकी है और इसीलिए वहां के हुक्मरान पीओके की संपत्ति बेच रहे हैं। पाकिस्तान का खेल पीओके ऑन सेल। कंगाल पाकिस्तान बेच रहा है हवेली बाजार, लाहौर का पुंछ हाउस, लुंडा बाजार और दयाल सिंह मेंशन, रावलपिंडी का राजा बाजार, झेलम का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में बनी ये सारी प्रॉपर्टी पीओके की, जिसे पाकिस्तान सरकार ने बेच डाला है। एबीपी न्यूज के पास है पीओके की बेची गई संपत्तियों की पूरी लिस्ट। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कर्ज में गले तक डूबी पाकिस्तान की सरकार अब गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की संपत्तियों को बेचने में जुट गई है। ये संपत्तियां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक बेची गई हैं। एबीपी न्यूज को लाहौर के लैंड एडमिनिस्ट्रेटर से मिले रिकॉर्ड के मुताबिक जिन संपत्तियों को 1961 के बाद से पाकिस्तान की सरकार ने बेच दिया है, उनमें लाहौर की हवेली दयाल सिंह, कश्मीर हाउस, लुंडा बाजार और पुंछ हाउस शामिल है। इसके अलावा रावलपिंडी का राजा बाजार, पुंछ हाउस और सराय खुर्द, सियालकोट की सराय महाराज इमारत, झेलम का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस और कहूटा का सराय महाराज शामिल है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने पंजाब प्रांत के शेखपुरा जिले में 2 गांव तक को भी बेच दिया है। ये दोनों गांव भी कभी जम्मू कश्मीर की रियासत की मिल्कियत थी, लेकिन पैसों के लालच में पाकिस्तानी सरकार ने इन दोनों गांव तक को भी
बेच दिया है। खबर तो ये भी है कि इस तरह की पीओके की संपत्तियों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी बेचा गया है, यानी कि बेची गई संपत्तियों की लिस्ट और लंबी हो सकती है। दरअसल बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर रियासत की संपत्ति पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, झेलम, शेखपुरा और खैबर पख्तूनख्वा तक फैली हुई थी। उन्नीस 1947-48 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर का 35,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका चला गया था। जम्मू कश्मीर के इसी हिस्से को पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला पीओके कहलाता है। 1961 में पाकिस्तान की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए पीओके की संपत्तियों को अपने अधीन कर लिया ताकि इनकी देखरेख ठीक से की जा सके, और ऐसे में पीओके की सरकार को इन संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया। लेकिन देखरेख की आड़ में पाकिस्तान की सरकार ने पीओके यानी कि पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर की संपत्तियों को ही बेचना शुरू कर दिया। अकेले पंजाब प्रांत में पाकिस्तान सरकार ने 58.5 एकड़ शहरी जमीन और 452 एकड़ गांव की जमीन बेच दी है। इनमें से कई इमारतें पुरातत्व महत्व और हेरिटेज बिल्डिंग है। इस संपत्ति की कुल कीमत का ब्यौरा अभी तक सामने नहीं आया है। साफ है कि पाकिस्तान से गैर कानूनी कब्जे वाला पीओके नहीं संभल रहा है, लेकिन गिद्ध की तरह पाकिस्तान के जनरल और फील्ड मार्शल भारत के अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर पर नजर गड़ाए रहते हैं। जानकारी के मुताबिक पीओके की संपत्ति बेचकर पाकिस्तान सरकार अपना कर्ज चुका रही है। इसी पैसे को पाकिस्तान आतंकियों के ऊपर लुटाता है। सरकार का खर्च चलाने के लिए और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान पर 11 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज जो उसकी जीडीपी का 40% है, और इस कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान ने पीओके की संपत्तियों की बिक्री करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान की सरकार ने पहले पीओके को आतंक का अड्डा बनाया और अब उसे बेचकर अपना पेट पालना चाहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।